बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ैर हूँ। नदका मल्लाल हक है, सच का खुदा है। 8 फरवरी 2024 जब एक इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब ने उस इलेक्शन में सबको हैरान करके रख दिया था और 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को दफन कर दिया गया। पाकिस्तान की आवाम निकली, एक खामोश इनकलाब बर्पा हुआ और ताकतवरों को यह मैसेज पहुंच गया कि ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें, आप जो मर्जी कर लें, या इस वक्त इमरान खान जो है वो ताकतवर है। और यही वजह है कि आप लोग अभी तक तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं इमरान खान को फिक्स नहीं कर सके। पिछले 10-11 माह से आपने इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है। यही वजह है कि आप इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। उसका कॉन्फिडेंस जो है वो आज आसमान से बातें कर रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज जनाब पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया। ये मामला क्या बना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इस सबको उड़ा कर रख दिया। शहबाज शरीफ जो है उनकी वजारती उस्मा की कुर्सी फारिग होने जा रही है। यानी कि आज जनाब बड़ा तारीखी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की साजिश को आज पकड़ा गया है कि जो आज वो इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा शब खुद मारने जा रहे थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज एक तारीखी फैसला देकर शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया है। तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान जंग कर दिया है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया डेला जेल से, और पीटीआई अब सड़कों के ऊपर निकलने जा रही है। होने क्या जा रहा है? अगले तकरीबन 24 से 48 घंटे की आम है। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से बैठकर कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनके हज पर जाने का मामला था, तो आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने मैं एक खबर रखता हूं कि हतक इज्जत कानून जो पंजाब काबीना ने बनाया, और उसमें यह देखा गया कि सोशल मीडिया वो कानून नाफिज होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। यानी कि जो इस हुकूमत के खिलाफ आवाजें हैं उसको रोकने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया के ऊपर जनाब ये क्रैकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया है। पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है। कल आपने देखा कि शहजाद गिल, ये शहबाज गिल के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको उठाया गया। शहबाज गिल के भाई को अगवा कर लिया गया है लाहौर से, और लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के जो रुकन हैं वकास अमजद, उनको जनाब लाहौर से अगवा कर लिया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नया क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर जनाब शुरू हो चुका है, और ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि ये मुल्क को किस जानिब ले जाना चाहते हैं। अली बुखारी जो है पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के हैं, जनाब उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है। वकास अमजद का ट्विटर अकाउंट जो है उसको उड़ा दिया गया है, यानी कि डिलीट करवा दिया गया है। दौरान हिरासत की आवाजें बंद कर दी जाएं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करने के लिए ये लोग जो है फायरवॉल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नस्ब करने का फैसला कर लिया गया है। जराए बताते हैं कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं उनको राजी कर लिया गया है कि हम आपके यहाँ पर ये जो जनाब फायरवॉल है ये लगा देंगे, उसके बाद मुल्क में जैसे जो है वो आवाज नहीं उठेगी। और फिर आपको एक और खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं इद्दत निकाह केस के हवाले से। आज जनाब जो सबसे बड़े आज खबर मनिका साहब, चूंकि वो केस चल रहे हैं उनका, तो खबर मनिका को रियासती प्रोटोकॉल के अंदर, रियासती सिक्योरिटी के अंदर, अदालत के अंदर पेश किया गया है। आप अंदाजा ये लगाएं कि खबर मनिका जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, सरकारी ओहदा नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, उसकी जान को खतरा नहीं है, सिर्फ रियासती प्रोटोकॉल इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल करता है। आप कर क्या रहे हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप या तो आप ताकतवर, आपके हाथ में इक़्तिदार नहीं है, आप कहते हैं जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, तो आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। आप बताएं लोगों को कि जनाब हम पपेट्स हैं, हम नहीं हुकूमत चला सकते, हमारे हाथ में ताकत नहीं है, ताकत तो किसी और के पास। लेकिन चूंकि इक़्तिदार एंजॉय भी करना है आपने जनाब आवाम के ऊपर सबको मारना है। ये 90 की दहाई से होता हुआ है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ते हैं और मुल्क में जनाब आप जो है वो जो आपका दिल करता है वो करते हैं। तो आपको एक और खबर देने जा रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ तकरीबन हर केस में मुद्दइयों और सरकार के वकील बनने वाले राजा रिजवान अब्बासी, जो कि जनाब खबर मनिका के भी वकील थे इद्दत निकाह केस के अंदर, उन्होंने खबर मनिका की मजीद वकालत से माजरत कर ली है। ये क्या वजह हो सकती है? आपको पता है ना खबर मनिका साहब क्या कर रहे हैं?
तो राजा रजवान अब्बास साहब इनके जैसा जो एक वकील है, जो टाउट है जनाब इनका, उसने भी तंग आकर वकालत कर लिया कि खुदा की कसम हम ऐसी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से जनाब ये जो है वो जनाब ये अपना खबर मनिका साहब जो है अदालत में जाकर अपनी समाअत कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत का केस की समाअत 13 जून तक जो है मुलतवी कर दी है। इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत 26 जून तक मुलतवी। जज अब्दुल मुजोका ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में इमरान खान की हाजिरी का ऑर्डर करूंगा और ऑर्डर में लिखूंगा कि हर सूरत इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को जनाब यकीनी बनाया जाए। यही जनाब इद्दत निकाह केस के हवाले से एक बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा था। अब आ जाएं इमरान खान रियाज साहब, उनको बार बार हज पर जाने से रोका जा रहा है। कभी उनका नाम ICL में, कभी किसी केस के अंदर PCL के अंदर नाम, 5 बार उन्होंने अपनी हज की फ्लाइट जो है वो जनाब करवाई, 5 बार उनको कैंसिल करवाना पड़ी, उनको मुल्क से नहीं जाने दिया जा रहा। ये जनाब रियासत उनको हज का फरीजा सर अंजाम देने से रोक रही है। यानी कि ये या तो आप कह दें कि आप यहूदी हैं, यहूदियों की गवर्नमेंट है, या यजीदियत इतनी बढ़ गई है कि आप जनाब जो है वो एक शख्स को आप हज का फरीजा सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इमरान खान रियाज साहब के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की आम रिमार्क्स और इजहार अफसोस। अब नौबत यहां तक आ गई है कि लोगों को अल्लाह के घर जाने से और हज करने से रोका जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, वज़ारत दाखिला बताएगी क्या गारंटी चाहिए, वो गारंटी हम लेंगे और आज ही लेंगे। अब जनाब उन्होंने वज़ारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है, उनसे गारंटी अगर वो मांग रहे हैं तो आज इमरान खान रियाज साहब गारंटी देंगे और आज ही गारंटी देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब गारंटी ना मांगी गई तो हम इमरान रियाज साहब को गैर मशरूत तौर पर हज पर जाने का हुक्म जारी करेंगे। दोनों जजेस ने जनाब फैसला कर लिया है। अब इमरान खान रियाज साहब जो हैं हो सकता है कि आज की फ्लाइट पर हज पर रवाना हो जाएं कि अगर अदालत की जानिब से यह मुनासिब हुक्मनामा जो है आज जनाब जारी होता है या आज मुनासिब हुक्म या फैसला जारी किया जाता है तो ये एक अच्छी खबर है कि अदालतें जो हैं वो इस वक्त आइन और कानून के साथ खड़ी हुई हैं। इमरान खान रियाज साहब के हवाले से ये भी खबर है कि उनको हज पर जाने से पहले FIA के साइबर बैंक को ये हुक्म दिया गया है, मुबैना तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि आप इनको गिरफ्तार कर लें। लेकिन समझ नहीं आ रही कि उनको किस केस के अंदर गिरफ्तार करना है, नया केस डालना है या फिर किसी पुराने केस के अंदर जो है वो उनको गिरफ्तार करना है। तो ये भी इस वक्त हमारे पास खबर है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग कैसे किया? सड़कों के ऊपर जो है वो निकलने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं आज वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत डयाला शेर के अंदर हुई और वहां पर जनाब खान साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की, वो बड़ी अहम गुफ्तगू है, वो मैं आपके सामने आज रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। आपने जरा इसको बड़े गौर से सुनना है कि इमरान खान साहब जो है बेसिकली अब करने क्या जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जनाब आज कहा कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं, मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारिशी है, इसकी क्या खुसूसियात हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने आज डयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल में आते थे। आज ही जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जेल नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब आपने एक चीज को गौर करना है कि इमरान खान साहब जो है वो या तो मोहसिन नकवी का नाम ले रहे हैं या फिर वो अब सारे का सारा मलबा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर डॉट से डॉट कनेक्ट करें, इट मीन्स के खान साहब जो पहले सिटिंग आर्मी चीफ साहब का नाम ले रहे थे, कभी जनाब वो DGC का नाम ले रहे थे कि ये जनाब मेरे कत्ल में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने PTA को क्रश कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अब आप ये देखें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, इट मीन्स के बैक डोर्स के ऊपर कोई ना कोई मुज़ाकरात जारी हैं, खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है और उसका कोई बड़ा ड्रॉप सीन हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के दरमियान इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त कोई ना कोई जो है विंडो ओपन है। जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि 2 लोग जो है इसके लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और वो विंडो ओपन करने में बड़ी महारत रखते हैं। तो लिहाजा ये एक जो है वो अच्छी खबर है कि चलें जो है वो बर्फ पिघल रही है और इमरान खान साहब के रिमार्क्स यानी कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनसे भी नजर आ रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्ट तौर पर हमलावर नहीं हो रहे। खान साहब ने कहा कि मुझे फैमिली मेंबरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मुझे जेल में एक कैदी खाना बना कर देता है, 6 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। और फिर उन्होंने जनाब ये जो है वो सारी चीजें आपके सामने रखी और साथ ही जो सबसे बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। खान साहब ने जनाब पार्टी कारकुनों को अपना पैगाम पहुंचा दिया जेल से कि अब मुल्क भर में एहतजाज होने जा रहा है। ईद के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जेल जनाब सड़कों के ऊपर निकलेंगे। ये एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट होगा, धरने में तब्दील हो सकता है। और अगर ये बाहर निकलते हैं और आपको अंदाजा नहीं है जनाब, अगर IMF का जो नया प्रोग्राम प्लान है अगर वो पाकिस्तानियों के होश उड़ा कर रख देगा, अगर उनकी शराइत पर अमल दरामद हो गया तो महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनासिब वक्त के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाकर सड़कों के ऊपर निकलेगी। और फिर मैंने आपको बताया कि रियासत उसका बोझ नहीं उठा पाएगा। तो इट मींस कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सड़कों के ऊपर निकलेगी तो फिर शहबाज साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उस सारी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जनाब एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है। इलेक्शन कमीशन जैसे सूरतकारी कर रहा था, मैंने कल रात भी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब अभी नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ, उनके नून लीग के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने का जो है वो हुक्म दे दिया। यानी कि ये कहां से आप जो है वो करने शुरू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो बड़े फैसले में रात इंकशाफ हुआ, नोटिफिकेशन जारी होता है और जो उनका बेंच था नून लीग का उसको ट्रांसफर करने से 3 दिन पहले ही 7 जून को नया ट्रिब्यूनल जो है वो आपने तश्कील दे दिया जिसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 7 जून को आप जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं और 10 जून को जनाब इसका फैसला दे रहे हैं। ये मामला किस जानिब था और जैसे तारिक महमूद जहांगीर साहब जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज थे। तो अब ये मामला हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सारी सूरत हाल गई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हल्कों के ट्रिब्यूनल जज की मुंतकली पर बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने जनाब आज इलेक्शन कमीशन पर जो है वो जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। और इस सारी सूरत हाल में शोएब शाहीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग को वक्त दिया लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल में कोई जवाब जमा नहीं करवाया। फॉर्म 45 मांगे गए थे, नून लीग बजाय इसके फॉर्म 45 अदालत को जमा करवाती, वो भागकर इलेक्शन कमीशन के पास गई। उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी जनाब जो है वो सूरतकारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको बचा लेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बचा लिया। सिकंदर सुल्तान राजा के उस पर दस्तखत हैं और वो इसमें सारे जनाब गुंडागर्दी के अंदर बराबर के शरीक हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ऑर्डिनेंस के इजरा और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है कि आपने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया है, चीफ जस्टिस ने इसको बरहमी का इजहार किया और उन्होंने जनाब वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया। सरकार मुझे समझाया कि साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं और कायम मुकाम सदर के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस जारी आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें, अगर तासुब से वो बताएंगे, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तुरंत अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के फाजिल जज हैं और इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे किया और क्यों किया है, ये बड़ा उन्होंने आईनी और कानूनी जो है वो सवाल पूछा, लेकिन उनके पास जो है वो जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए हैं, मैंने नाम तजवीज़ किए, मंजूरी तो आपने दी थी, फिर अब ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? हमने इज्जत दी कि आईनी बॉडी है इसलिए वो दिन का वक्त दिया। अदालत तब्दीली की दरखास्तें हमारे पास भी आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते, आपको जवाब दे होना है। ये सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है, इससे नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था, इज्जत एहतराम वाली बात ही नहीं है। ये देख लेते कि हाई कोर्ट में है तो इंतजार कर लें। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इस केस को आज ही सुनेंगे, आप सोच लें कि आपने क्या करना है। और 2 बजे का उन्होंने वक्त दे दिया है और 2 बजे इस केस की दोबारा समाअत है और ये केस अब उड़ जाएगा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है कदम करार दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन का। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उसको दोबारा सुनेंगे। नून लीग की 3 सीटें जो इस्लामाबाद की हैं वहां पर नून लीग को फॉर्म 45 जमा करवाने होंगे। अगर वो जमा नहीं करवाते तो ऑलरेडी टीएलपी और पीटीआई के जो फॉर्म 45 है वो मैच कर चुके हैं। तो अब जनाब आपने देखना है, डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि तीनों सीटें जो हैं वो जनाब इस वक्त नून लीग के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इन तीनों सीटों के फॉर्म 45 मैच नहीं किए, फॉर्म 47 मैच नहीं करते, तो फिर आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब के पास मॉरल ग्राउंड्स खत्म हो जाएंगे कि वो जनाब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो अब वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनाब ये फैसला और देखते हैं कि अब 2 बजे क्या मामला होते हैं। इस वक्त जनाब ये सूरत हाल अपने आखिरी अंजाम को पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।